नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सर्विसेज भी आपको प्रदान की जाती रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आपको समय समय पर दिए जाते रहे हैं। यदि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब हम बात करेंगे इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की, उसके बाद ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी और लास्ट में मैं आपको एक विशेष उपाय जो आपको इस माह करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। ये माह सबसे महत्वपूर्ण महीने के रूप में माना जाता है क्योंकि इस महीने में सबसे बड़ा महापर्व जिसे हम पंच दिवसीय पर्व के रूप में जानते हैं, दीपावली, इस महीने आता है। तो इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। उसके अलावा कौन से व्रत त्योहार इस महीने आने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम कंवारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं और मां दुर्गा की पूजा आराधना करने का विधान है। 7 अक्टूबर को महानवमी आ रही है और नवरात्रि समाप्त भी इसी दिन हो रही है। तो यदि आप नवरात्रि के इन वीडियोस का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाके आप हमारे द्वारा इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन का विधान है। तो विजयदशमी पर हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकें, इसकी संपूर्ण जानकारी भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूर्व में ही प्रदान कर दी है। उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर इस वीडियो का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी अमृत बरसाती है, इसलिए इस रात्रि में खीर बनाकर रखने का विधान है। इस पूरी रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाते हैं तो वह खीर अमृत के समान हो जाती है। दूसरे दिन इस खीर का प्रसाद ग्रहण करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और चिर यौवन की प्राप्ति हमें होती है। 14 अक्टूबर को कार्तिक माह प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस दिन वे पूरे दिन भूखे रहकर और चंद्रमा जी के दर्शन करने के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करती है। तो इस पर्व की भी पूजन विधि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की हुई है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से पंच दिवसीय महापर्व यानी दीपावली की शुरुआत हो रही है। यह पर्व हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है। 25 अक्टूबर को धन त्रयोदशी मनाई जाती है। धन त्रयोदशी की पूजा आराधना हम किस प्रकार करें, इसका विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रदान की है और इसका शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों की आप विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत और इसी दिन रूप चौदस भी आ रही है। महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी दिन आ रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन हम रूप चौदस के दिन रूपवान होने के लिए सुबह तिल्ली के तेल से लेप करके और स्नान करने का अपना विशेष महत्व रहता है। इसका भी शुभ मुहूर्त नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मैंने आपको प्रदान किया हुआ है,
आप वहां जाकर इसके शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व आ रहा है। इस दिन दीपावली के दिन हम घर की साफ सफाई करके मां लक्ष्मी जी के पूजा आराधना करते हैं। लक्ष्मी पूजन का इस दिन विशेष महत्व है। पहले गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, फिर कुबेर पूजा की जाती है और उसके पश्चात लक्ष्मी पूजन का महत्व होता है। लक्ष्मी पूजन हम किस प्रकार करें, इसकी विस्तृत जानकारी हमने अपने वीडियो में पहले ही आपको प्रदान की हुई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, मां लक्ष्मी जी को मनाएं, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का दिन आ रहा है। गोवर्धन पूजा के पश्चात हम अन्नकूट की शुरुआत करते हैं। इस दिन से सभी मंदिरों में 1 महीने तक अन्नकूट भगवान को चढ़ाए जाते हैं। अन्नकूट का प्रसाद सभी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 29 अक्टूबर को भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, और यमुना स्नान के रूप में भी इस दिन का विशेष महत्व रहता है। इसका भी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रदान की हुई है। नीचे लिंक में जाकर आप इन सभी वीडियो का लाभ प्राप्त करें और इस मेरे द्वारा दी गई जानकारी से, पूजन विधि से ही इन दिनों में पूजा आराधना करें, ताकि आपको सही मायने में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मित्रों, ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात, जो कि अक्टूबर माह में आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन अक्टूबर माह में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और वे 28 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को वे कन्या राशि से अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह में वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल की, कि इस अक्टूबर माह में उनका मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। आपकी पारिवारिक स्थिति इस माह बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपके माता पिता और भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। आप कोई नया वाहन भी इस महीने खरीद सकते हैं। किसी लग्जरी आइटम की खरीदारी भी आप अपने घर के लिए इस माह करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पैतृक संपत्ति यदि संबंधी कोई विवाद है तो इस महीने इसका फैसला आपको टालना चाहिए, या आप किसी की मध्यस्थता से इस विवाद को निपटाना चाहते हैं तो इस महीने रुकें, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु के विराजित होने से आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद का निपटारा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस महीने इस विवाद को टालें। नेक्स्ट मंथ आपके लिए सिचुएशन सही है, उस समय आप इस पैतृक संपत्ति संबंधी केस को या कोई भी विवाद को आप किसी की मध्यस्थता से दूर कर सकते हैं। वहीं इस महीने आप वाणी से किसी को नाराज कर सकते हैं, रिश्तेदारों से या फिर आपके कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से महीने के मिड में कुछ आपकी नोकझोंक हो सकती है। इसीलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि स्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आए, क्योंकि राहु के विराजित होने से आपके क्रोध में वृद्धि होगी। आपकी वाणी में भी कुछ गलत आप अपनी वाणी से बोल पाएंगे और इस वजह से आप अनजाने में ही दूसरों को, अपने अपनों को नाराज कर देंगे। इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। वाणी की तरफ से विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गुरु विराजित है और गुरु के बैठने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता बढ़ेगी। आपके पत्नी के साथ आपके संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना इस महीने पसंद करेंगे। आप विवादों से बचेंगे और एक दूसरे के साथ और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपका पार्टनर आपके हर क्षेत्र में आपका सहयोग करता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक समस्याओं को भी सुलझाने में वे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके प्रेमी से आपको धोखा मिल सकता है, इसीलिए प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी सतर्कता रखें। सही पार्टनर का चुनाव करने पर आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। मन में आपके दुख के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए प्रेम प्रसंगों में आप सतर्क होकर आगे बढ़ें। ऐसे ही किसी पर भी विश्वास न करें, पहले उसे हर तरीके से परखें, उसके बाद उसके साथ अपने भविष्य के जीवन को तय करें। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना कुछ आशंकाओं भरा, कुछ आकस्मिक घटनाओं भरा आपके लिए रहेगा। कैरियर में आपको कुछ आकस्मिक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि और केतु आपके अष्टम भाव में विराजित है, अतः आपके आकस्मिक घटनाओं में वे वृद्धि करेंगे। अचानक से आपको कुछ कारोबार में नुकसान या फायदा की स्थिति हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। यदि इस टाइम पीरियड का आप सही उपयोग करते हैं, सतर्कता के साथ अपने कारोबार में ध्यान देते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अचानक अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं यदि आपने लापरवाही की तो बड़ा नुकसान भी इस महीने आपको अपने कारोबार में झेलना पड़ सकता है। दुर्घटना से बचें, क्योंकि वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग इस महीने आपको अवश्य करना चाहिए और लंबी दूरी की यात्राओं से आपको इस समय बचना चाहिए। कारोबार में आपको उत्तरोत्तर लाभ की स्थिति बनी हुई है। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपको महीने के एंड में थोड़ा सा सतर्कता के साथ शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए और सोच समझकर आप इस निवेश में आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है आपको लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ जाए, इसीलिए सोच समझकर शेयर मार्केट में निवेश करें। कोई लॉटरी या सट्टे से आप दूर रहें। इस महीने आपके इसमें भी आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो जॉब में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। अपने अधिकारियों के सहयोग से आप अपने कार्यों में आगे बढ़े। अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर आप यदि किसी कार्य को करेंगे तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मैं देखूं तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, परंतु काफी हद तक ठीक जाएगा। इस महीने के प्रारंभ में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार में कुछ खलल की वजह से, रुकावटों की वजह से आप जितना लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, यानी फाइनेंशियल ग्राफ आपका महीने के प्रारंभ में घटेगा। उसके बाद में धीरे धीरे महीने के मिड तक आते आते आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और महीने के एंड में आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। आपके भाई बहनों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और यदि उनके सहयोग से आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी भी कार्य को, किसी योजना को आप आगे ले जाते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं यदि आप कोई विदेश यात्रा का योग आप बना रहे हैं, विदेशी कंपनियों से टाई अप करना चाहते हैं, तो इस महीने आपको सोच समझकर उनके साथ निवेश करना चाहिए, उनके साथ कार्य को अपने आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि वे कंपनियां फ्रॉड निकले या आपको उस कारोबार में, उस योजना में लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझकर अपना निवेश करें। आप करें, परंतु दिमाग लगा के, सोच समझ के, अपने भाई बहनों की सलाह के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लाभ ही भविष्य में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना देखूं तो
इस महीने आपका स्वास्थ्य सो रहने वाला है, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहले महीने के प्रारंभ में आपके स्वास्थ्य में खलल रहेगा। महीने के मिड में आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो कि पंचम भाव में विराजमान है, वो रोग भाव से 12वां जाकर बैठा है। इसीलिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। सूर्य ग्रह जो कि आपके रोग भाव में आने वाला है, वो आपके रोगों में वृद्धि करेगा। आपको चर्म रोग और आंखों से संबंधित रोगों की समस्या इस महीने झेलनी पड़ सकती है। आईसाइट आपकी वीक हो सकती है और आपको उसके लिए हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। महीने के मिड में आप अपने पारिवारिक सदस्यों का भी आई चेकअप अवश्य कराएं और उनके स्वास्थ्य का भी आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि त्वचा संबंधी रोग उनको भी हो सकता है। तो मित्रों, ये था वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। इस महीने दीपावली का महापर्व आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व पे हम मां लक्ष्मी जी की धूमधाम से 5 दिन तक पूजा आराधना करते हैं। कई विधि विधान और कई विधियों से हम गुजरते हैं, तब मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। परंतु यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आपके जीवन में कुछ धन संबंधी समस्या है, आपके पास लक्ष्मी जी आ रही है, धन का फ्लो तो है, बट आपके पास स्थायी लक्ष्मी नहीं है, आप उस धन को संचित नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए दीपावली पूजन पैकेट हमारे द्वारा बनाया गया है। ये पूजन पैकेट विशेष मुहूर्त में आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हमने ये पूजन पैकेट बनाए हैं। 1100, 2100 और 3100 मात्र इनकी रेट्स रखी गई है। दीपावली पूजन पैकेट में हमने केवल कुमकुम, मौली, चावल, जो कि आपको आसानी से अन्य दुकानों पर और मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, वो नहीं आपको प्रदान किए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो आपको लक्ष्मी पूजन में रखनी चाहिए और जिसका आपको ज्ञान भी नहीं है कि लक्ष्मी पूजन में रखने पर हमें किस प्रकार स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ऐसी चमत्कारिक चीजें हम दीपावली पूजन पैकेट में आपको अवेलेबल करवाते हैं। जैसे लक्ष्मी चरण पादुका, गोमती चक्र, काली हल्दी, हकीक पत्थर, कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र, श्री महालक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, ऐसी कई सामग्री है जो आपको दीपावली पूजन पैकेट में रखनी चाहिए और उनको किस प्रकार से यूज करें उसका भी इस पूजन पैकेट में हमने आपको साथ में विधि भी आपको बताई है। ये विधि और पूजन पैकेट की संपूर्ण जानकारी आपको इस पूजन पैकेट में मिलेगी। ये केवल दीपावली के दिन का ही पूजन पैकेट नहीं है, अपितु 5 दिनों का धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक की पूजन सामग्री इसमें उपलब्ध है और पूजन विधि भी उपलब्ध है। तो आप इस पैकेट का लाभ उठाने के लिए तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर बुकिंग करें, क्योंकि ये पैकेट्स हमारे द्वारा सीमित संख्या में ही बनाए जाते हैं। वैसे इसमें आने वाली सामग्री अलग से लें तो बहुत ही ज्यादा इनकी रेट्स हो जाती है। इसीलिए आपकी सुविधा के अनुसार केवल आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने बहुत ही नॉमिनल रेट्स इसकी रख रखी है। तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके इसकी बुकिंग करवाएं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे इस पूजन पैकेट का ऑर्डर दे सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। मां लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, दीपावली आपके लिए धन, धान्य, सुख और समृद्धि लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमालिका। नमस्कार।